एवरीवन, आप सब जानते हैं भारत जो अहिंसा परमो धर्म एक ऐसा स्टेटमेंट है जो भारत के हर गली मोहल्ले हर इंसान इसे जानता है कि नॉन वायलेंस हमारा मेन ड्यूटी है और इसी को हमें फॉलो करना है। ये सब जानते हुए भी इस देश में ऐसे कारनामे होते हैं जो हमें हमेशा शर्मसार करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज जब सड़कों से खींचकर जंगल में ले जाकर रीढ़ की हड्डी तोड़कर 8-10 दरिंदे मिलकर किसी लड़की के शरीर के विभिन्न अंगों को नोचते हैं, तब इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी पर एक दाग लग जाता है। आज मैं एक पोएम के माध्यम से आप सबको इसी चीज का वर्णन करूंगा और बेसिकली ये जो पोएम है वो कुछ रिलेटेड है महाभारत के उस दृश्य से, उस सीन से जब महारानी द्रौपदी को खींचकर दुशासन लेकर आता है और उनका चीरहरण किया जाता है। So please have the poem and take fun. दुशासन की छाती चीरो काली सी हुंकार भरो, ना आएंगे अब कृष्ण कन्हैया द्रौपदी तुम संहार करो। यानी वो टाइम था कि कृष्ण कन्हैया द्रौपदी की मदद करने के लिए आ गए थे, लेकिन आज वो भी नहीं आएंगे, हमें खुद ही लड़ना होगा। सुनिएगा, जिसको भारत कहते हो दुर्योधन का दरबार है ये, खामोश बैठा जो गद्दी पर, खामोश बैठा जो गद्दी पर, धृतराष्ट्र नहीं सरकार है ये। गांधारी की पट्टी अब, गांधारी की पट्टी अब कानून बांध बैठा आंखों में, तब तो थी बस एक द्रौपदी अब तो है वो इलाकों में। यानी वो समय था कि एक द्रौपदी थी, एक महारानी द्रौपदी थी जिनके साथ ये गलत सलूक हुआ था, लेकिन आज हर दिन हर मिनट सैकड़ों द्रौपदियों का ये ही तिरस्कार हो रहा है। जब तक औरत झुका रही है, ये क्यों हो रहा है वो भी सुनिएगा। जब तक औरत झुका रही है अपनी ये नजरें नीचे, तब तक ये कुत्ते के पिल्ले दौड़ेंगे पीछे पीछे। अब करना क्या हमें होगा, उठाओ नजरें मिलाओ आंखें आंखों में, अब लहू भरो, इज्जत पर जो हाथ उठाए उसको लहू लहू करो। धर्म प्रेरणता बोल रहे ना पहने छोटे कपड़े नारी, धर्म प्रेरणता बोल रहे ना पहने छोटे कपड़े नारी, 3 माह की बेटी को क्या तुम पहना देते साड़ी। फ्रेंड्स, जब एक 3 महीने की लड़की एक 60 साल की बुढ़िया के साथ ये अत्याचार होता है, तब उसने कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहना था जिससे इंसान की मेंटालिटी गंदी हो जाए। ये इंसान की मेंटालिटी है जिस चीज को गलत सोच मानता है। आइए आगे वो दृश्य देखते हैं जो काफी दर्दनाक होता है। वो सिचुएशन क्या होता है। मुंह में कपड़ा डाल तुम उसको चुप करवाते हो, नोच रहे उस बच्ची को हिम्मत कहां से लाते हो। अब वो काम करने के बाद तुम घर जाते हो, क्या करते हो, उस फूल को छूने से पहले क्यों ना तुम मर जाते हो, वापस जाकर माँ को तुम मुंह कैसे दिखलाते हो। लेकिन दाग किस पर लगता है, दाग उसी लड़की पर लगता है, हमेशा उसी पर लगता है जो दुखद है, जिसके मन में इतनी पीड़ा है, उसी पर दाग भी सोसाइटी लगाती है। लेकिन अब वो दिन नहीं रहा कि माँ सीता की तरह हमेशा कोई अग्नि परीक्षा देगा। अब क्या होगा, ना अग्नि परीक्षा देगी सीता, ना द्रौपदी अब चुप बैठेगी, गर्दन में ऐठेगी चाकू अब हर लड़की ऐठेगी। शिव का तीजा नेत्र खुला है, डमरू की डंकार भरो, अब ना आएंगे कृष्ण कन्हैया द्रौपदी तुम संहार करो। इस पोयम से हम ये समझ सकते हैं कि आज हमें खुद ही कॉन्फिडेंटली ये काम करना होगा। आज ना गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, ना सोसाइटी हमारी सुनेगी, हमें खुद अपने अंदर वो इमोशन, वो एक कॉन्फिडेंस लाना होगा और सोसाइटी के लिए लड़ना होगा। थैंक यू।